मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल को और स्वयं मुझे नई शक्ति मिलती है, एक ऊर्जा का संचार होता है जिससे कि हम अच्छे अच्छे कंटेंट राष्ट्रवादी विषयों पर, सामाजिक विषयों पर लेकर के आते हैं। दोस्तों, आज हमारे देश का बजट पेश किया गया। केंद्रीय बजट 2026 पेश होते ही देश के हर आम नागरिक के मन में सिर्फ एक सवाल कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, और सबसे अहम सवाल, इस बजट से मेरी जेब पर क्या असर पड़ेगा। आज 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश किया। ये बजट ऐसे वक्त आया है जब एक तरफ भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है तो दूसरी तरफ दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता और तनाव का माहौल है। साथियों, 2026 में सरकार का साफ संदेश है कि इलाज सस्ता हो, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिले, देश में मैन्युफैक्चरिंग मजबूत हो और गैर जरूरी चीजें महंगी हो। बजट 2026 की सबसे बड़ी राहत कैंसर मरीजों को मिली है। सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी है। दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और खास मेडिकल न्यूट्रिशन पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका सीधा मतलब है इलाज का खर्च धीरे धीरे कम होगा। हालांकि दवाओं की कीमतों में बदलाव तुरंत नहीं होता, बल्कि नए स्टॉक आने पर ये बदलाव धीरे धीरे लोगों को दिखेंगे, समझ में आएंगे। सरकार ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीन एनर्जी पर बड़ा दांव खेला है। ईवी बैटरी स्टोरेज सिस्टम और सोलर पैनल बनाने वाली केमिकल्स, इन सब पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है। इसका फायदा क्या होगा? आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर सिस्टम और बैटरी से जुड़े प्रोडक्ट थोड़े सस्ते हो सकते हैं। देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पार्ट्स पर टैक्स घटाया है। इसके अलावा जूते, कपड़े, सी फूड जैसे सेक्टरों को कच्चे माल पर टैक्स राहत दी गई है। इससे कंपनियों की लागत घटेगी और आगे चलकर कीमतों पर दबाव कम पड़ेगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए 100 करोड़ का ग्रोथ फंड गवर्नमेंट ने लाया गया है, जिससे छोटे कारोबारियों को कर्ज और बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी। अगर आप विदेश घूमने, पढ़ाई करने या इलाज के लिए पैसा भेजते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। इन खर्चों पर लगने वाला टीसीएस घटकर 2% कर दिया गया है, जिससे मिडिल क्लास परिवारों को कैश फ्लो में राहत मिलेगी। महंगा क्या होगा? जहां राहत है वहीं कुछ चीजें महंगी भी होंगी, जैसे शराब पर टैक्स बढ़ा है, तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला अब 28% जीएसटी से 40% टैक्स के दायरे में आ गए हैं। सरकार का इरादा साफ है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह चीजें महंगी हों। इनकम टैक्स को लेकर बजट 2026 में अहम सुधार किए गए हैं। अब आईटीआर में गलती पर सीधे जेल नहीं बल्कि जुर्माना लगेगा। आय छिपाने वालों से अतिरिक्त 30% टैक्स वसूला जाएगा। नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल से लागू होगा। टैक्स फॉर्म और ज्यादा आसान होंगे। आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। देश की ग्रोथ पर सरकार का भरोसा। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ बढ़कर 6.8% से 7.2 के बीच रह सकती है। सरकार का फोकस रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंडस्ट्री को मजबूत करने पर है। कुल मिलाकर बजट 2026 तुरंत राहत देने वाला बजट नहीं है, बल्कि धीरे धीरे असर दिखाने वाला बजट है। सरकार ने जरूरी सेक्टर सस्ते किए,
गैर जरूरी और नुकसानदेह चीजें महंगी की। मकसद साफ है, मजबूत अर्थव्यवस्था, ज्यादा रोजगार और आम आदमी पर कम बोझ। साथियों, अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग कीजिए। मिलते हैं साथी अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।